सुने खातून जन्नत की अम्मी क्या कहती हैं। कहती हैं जब हुजूर ने मुझसे कहा, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, दरवाजे की बात करते हैं, आप तो मोहल्ले के पहले चौक में होते हैं कि आपकी नबुव्वत वाली खुशबू मेरी नाक में पहले आ जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पहले आ जाती है। महबूब खुशबू बताने लगती है कि तू आने वाला है, हवाएं बताती है तू आ गया, और आने की कसम, खुदा की कसम, मेरा नबी वो है। मेराज की रात सफर करे और बैतुल मुकद्दस में पहुंचे तो सारे नबी सब बना के मुंतजिर करे। ये शान मेरे नबी की है, कौन समझे कौन जाने। मेरे इमाम ने कलम तोड़ दिया, कहने की सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। चुप हो रहा हूँ कह के मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। खत्म कर दी, बात ही खत्म कर दी। सारे नबी खड़े, मुसल्ले पे जिब्रील ने बाजू पकड़ के खड़ा किया। आज वो नमाज पढ़ाएगा जो हर एतबार से अफजल होगा, हर एतबार से आला होगा। मेरे नबी को खड़ा किया गया मुसल्ले पे। वो नबी आया घर में ना, सारे सुने और बहुत गौर से सुने, सिर्फ मूंड बनाने नहीं, तकदीर बनाने के लिए बैठे। जब हुजूर ने कदम रखा, घर में आए, हुजूर सलाम करना भूल गए, यानी जहन से ये बात उतर गई। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका कहती हैं, खैर है या रसूल अल्लाह, क्या हुआ, आज आपने सलाम नहीं किया? मेरे नबी ने बहाना नहीं किया, बात नहीं घुमाई, उल्टे कदम वापस पलटे। खुद उम्मुल मोमिनीन से भी कुछ नहीं किया, बाहर गए, फिर अंदर सलाम करके तशरीफ लाए। ये रवैये देखो घर कैसे चलाए जाते हैं। आज मरे जा रहे हैं, तलाक़ें हो रही हैं, कोर्ट भरे हुए। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, सिर्फ 25 साल हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ जो मेरे नबी ने गुजारे हैं, बाकी अज़वाज की बात नहीं करता, ये 25 साल पढ़ लो, किसी घर में तलाक हो जाए तो नाम बदल के रख देना। ये घरों में जो आग लग रही है, इसकी वजह है ये सीरियल। 3 घंटे की एक फिल्म तुम्हारी जिंदगी तबाह कर रही है। बुरा ना मानिएगा, ये कड़वी सच्चाई है। नौजवानों, ये 3 घंटे नहीं बताएंगे जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए। खातून जन्नत की जिंदगी पढ़ें, खदीजतुल कुबरा की जिंदगी पढ़ें, तब पता चलता है जिंदगी कैसे गुजरनी है, कैसी गुजरनी है। जिसके पास सोना इतना था कि ढेर लगते थे सोने के, जब विसाल का वक्त आया, खुदा की कसम, बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। जानते हैं जिसके कपड़ों में कभी सोने के तार होते थे, आज कई कई पैबंद लगे, आज कई कई पैबंद लगे उसके कपड़ों में। दीन के लिए कुर्बानी का ये जज्बा देख के तो सही, कई कई पैबंद लगे उसके कपड़ों में। और आप जानते हैं, अल्लाह करे ये बात सबके दिल में उतर जाए। जानते हैं जब माँ जाए या बाप जाए, अलीम भाई, उसे सबसे ज्यादा फिक्र दुनिया से जाते वक्त छोटे बच्चे की होती है, सबसे ज्यादा छोटी फिक्र बच्चे की होती है। घर में 8 बेटे भी हैं ना, 8 बेटे भी हैं, लेकिन अगर माँ जाने लगती है ना, कहती मेरे छोटे लाल को बुलाओ। अगर छोटा बेटा भले 18 साल का हो, उसकी कलाई पकड़े पकड़े आखिरी सांसों में भी कहती है, सुनो मैं छोड़ के जा रही हूँ, इसे मेरी कमी महसूस न होने देना। ये माँ होती है। बाप है, करोड़ों की संपत्ति भी छोड़ के जाए ना, तो जाते जाते उसे औलाद की फिक्र रुलाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज बाजुओं में ताकत क्या आ गई? आज कदम सही से चलने क्या लग गए? हमने इस बाजू का जोर अपने बाप को दिखाया। और खुदा की कसम, जाओ तारीख का ये बाप पलट लो और दुनिया घूम के आ जाओ। सर्दियों में जो साइकिल लेके बच्चों के लिए निकलता है ना, वो कोई और नहीं, बाप होता है। जो बारिश में भीग करके मंडी में खड़ा होता है, वो बाप होता है। जो लाइट के खंभे पे चढ़ के करंट से मर जाता है, वो भी बाप होता है। किसी को धूप की शिद्दत मार देती है, वो बाप होता है। किसी को भूख मार देती है, वो बाप होता है। जाओ जाके हर बाप से पूछो क्यों आया है, वो कहेगा अपने पेट की बात नहीं, बच्चों की भूख लेके आ गई है। कोई कहेगा बच्चों की जरूरत ले आई है। हाँ, उसकी जीती जागती मिसाल हलीम हाजी को ले लो। खुदा की कसम, जब कैंसर था और शेर पड़ते थे, खून बहता था, डॉक्टर कहते थे तुझे जिंदगी प्यारी नहीं। मैं इनके दिल की बात करने लगा हूँ। बाप का नक्शा देखो और बाप के जज्बात को समझो। ये कहते थे यार मैं रहूं ना रहूं, बच्चों का कुछ इंतजाम हो जाए। ये फिक्र लेके चलती थी। बाप को मौत का खतरा भी नहीं रोक पाता है, बाप को हादसे भी नहीं रोक पाते हैं, बाप को मुसीबतें भी नहीं रोक पाती है। लेकिन हमें क्या हो गया है, एक बीवी की डांट हमें बाप की खिदमत से रोक देती है, एक बीवी का तेवर हमें माँ की खिदमत से रोक
रोक देता है। जाओ जाके बीवियों के हुकूक अदा करो, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ बाप को ना छोड़ना। माँ बाप का भी हक अदा करो, बच्चों का भी हक अदा करो। खुदा की कसम दोनों का हक अदा करो। काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। चलूं आगे, थके तो नहीं है? अगर नहीं थके तो जरा कह दें या रसूल अल्लाह, और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। खुदा की कसम सैयद वक़ार गाजी साहब क़िबला, लग रहा है जैसे महफिल शुरू हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये आखिरी हिस्से में चल रही है, ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। और जब महफिल में दिल लगता हो तो समझ जाना मदीने वाले की नजर करम हो गई है। ये सबसे बड़ी पहचान है। दिल लगने लग जाए तो समझ लें हुजूर की नजर हो गई है। और याद रखिएगा, याद रखिएगा, मैं बात कर रहा था, दुनिया से जाते वक्त सबको छोटे बच्चों की फिक्र होती है। सबको छोटे बच्चों की, सबसे ज्यादा छोटे बच्चे की फिक्र होती है। बिस्तरे मर्ज भी है, बिस्तरे मर्ग भी है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा जो सैयदों की नानी है, आपने फरमाया या फातिमा, या फातिमा लब्बैक या उम्मी, अम्मी मैं हाजिर हूँ। उम्र शरीफ कोई ज्यादा नहीं थी खातून जन्नत की, 4-5 साल की उम्र शरीफ है। आके बैठ गई। अम्मी क्या बात है? माँ ने बेटी का हाथ पकड़ा, बेटी का हाथ पकड़ा। तवज्जो है ना? मैं चलूं आगे। अगर ये सामने वाले बंदे मेरा साथ देना बस, इंशाल्लाह फिर सफर मदीने शरीफ से होते हुए इंशाल्लाह करबला तक जाना है ना? और ये सफर मुझे बस आधा घंटे के अंदर पूरा करना है। मंज़िले इश्क तसव्वुर के सहारे तय की। भाई बस बैठे रहिएगा, ये सुन्नियों का मुकद्दर है। यहाँ बैठे बैठे हुजूर का मदीना देख लेते हैं, ये हमारा मुकद्दर है। बस सुने, बहुत गौर से सुनिएगा। बुलाया, हाथ पकड़ा, सीने पर रखा। फातिमा जी अम्मी, बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। ये जुमले खातून जन्नत के लिए कयामत थे। तड़प गई। अम्मी मैंने भी देखा क्या है, माँ भी तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है, जाने की बात न करे। अब सुने खदीजतुल कुबरा जिसकी जिंदगी हुजूर पे कुर्बान होगी, 25 साल जिसने हुजूर के साथ लगा दिया, कहती है फातिमा मेरे जाने के बाद महबूब को कभी तकलीफ ना होने देना। कौन जाने ताइफ का दर्द क्या है, किसे पता। आज ना हम पैदा हो गए मुसलमान के घर, अल्लाह की कसम कान में इमाम ने अजान पढ़ दी, हो गए मुसलमान। उनसे पूछो जिन्होंने कलमे की कीमतें चुकाई हैं, कीमतें चुकाई हैं। किसी ने 6 माह का बच्चा दे के दीन की कीमत चुकाई, किसी ने खानदान दे के दीन की कीमत चुकाई है। समझे जरा। कहती बेटी मेरे बाद मेरे महबूब को दुख ना होने देना। फरमाती बेटी तुम्हारे बाप को तबलीग का काम बहुत है, उनका रास्ता ना रोकना। वो फरमाती है फातिमा आज हुजूर आते ना तो मैं बढ़ के सहारा देती हूँ। देख कल अगर कोई पत्थर मार दे और खून बहता हो ना तो तुझे मेरी जगह खड़े हो जाना है, मेरी जगह खड़े हो जाना है। यही वजह है मेरे हुजूर फरमाया करते थे फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी माँ के बाद मेरी माँ है। मेरे आका फरमाया करते थे खातून जन्नत के हवाले से। जब ये बात की तड़प जाती है, कहती जाओ बेटी अपने बाबा के पास जाओ, उनसे कहना मेरा इंतकाल हो जाए ना तो मुझे मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए, मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। आज हम 150 रुपए देके दीन के ठेकेदार बन जाते हैं। 50 रुपए देके कहते मैंने दीन का पूरा बेड़ा उठा लिया है। खुदा की कसम किलो भर नहीं, क्विंटलों नहीं, टनों सोना कुर्बान किया खदीजतुल कुबरा ने। टनों सोना, जिसके कपड़ों में सोने के तार, जिसे मलिका अरब कहा जाता था। हाँ खुदा की कसम बड़े बड़े अमीर जिसकी चौखट पे हाथ बांधे खड़े रहते थे, वो जात खदीजतुल कुबरा की है। पूरा सब कुछ दीन के लिए लुटा दिया। आज कंडीशन ये है कि जिन कपड़ों में सोने के तार थे आज पैबंद लगे हैं और कह रही जाओ अपने वालिद से कहो जाके इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। उठी दौड़ी दौड़ करके गई, मेरे नबी सहन में चहलकदमी कर रहे हैं, जाके हाथ पकड़ा। हुजूर ने बेटी को रोते देखा। खातून जन्नत मेरे नबी के जिगर का टुकड़ा है। तफसील से वक्त होता तो बताता चलता। बेटी क्या बात है? कहा अम्मी ने याद किया है और कहा है मुजम्मिल वाली चादर अता करा दी जाए। मेरे नबी ने इतना सुना आंखों में नबूवत वाली आंखें बरस जाती हैं। उठाया गोद में शहजादी को लेके आ जाते हैं। फात खदीजा क्या बात है, तुमने क्यों मुझे बुलाया है? अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है या रसूल अल्लाह मुझे मुजम्मिल वाली चादर दे दी जाए। अल्लाह अकबर इतना सुना, मेरे नबी के जुमले देखें। आका करीम फरमाते हैं खदीजा तेरा इतना बड़ा एहसान इस्लाम पर है और तूने 25 साल मेरे साथ ऐसे गुजारे हैं, आज सिर्फ चादर मांग
मांगी है, अगर मुझसे खाल भी मांग ली होती मैं अपनी खाल भी उतार के तुझे दे देता। ये कहते कहते जब चादर पे हाथ गया है, जिब्रील अमीन आ जाते हैं, महबूब चादर ना दीजिए। कहा किस लिए? कहा पूछो खदीजा क्यों चादर मांग रही है। आका कहते खदीजा चादर क्यों चाहिए? कहा आका मैं कब्र में पहुंचूंगी, मैं जानती हूँ मैंने 25 साल तेरे साथ गुजारे हैं, कयामत में कब्र के अंदर अगर फरिश्तों ने पूछ लिया खदीजा क्या करके आई है, आका 25 साल गुजारे लेकिन वो बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो 25 साल मेरे मुंह पे मार दे, आका मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। महबूब ये चाहती हूँ तेरी चादर मिल जाए, फरिश्ते पूछे क्या लेके आई हो, तेरी चादर पेश करके कहूँ जिससे प्यार करती थी उसी की निशानी लेके आई हो। अल्लाह अकबर इतना कहना था। जिब्रील कहते हैं महबूब खदीजा से कह दीजिए उन्हें चादर की जरूरत नहीं है, रब ने उनके जाने से पहले उनकी कब्र में रहमतों वाली चादर उतार डाली है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शुहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्मा साहब किबला, नारे तकबीर। रहमतों वाली चादर, अल्लाह अकबर। उसके बाद ना सुने, अब अल्लाह करे जो मैं कहना चाह रहा हूं आप समझ जाएं। उसके बाद हजरत खदीजतुल कुबरा ने महबूब अलैहिस्सलाम की तरफ देखा, फरमाने लगी या रसूल अल्लाह ये मेरा गले का हार है, ये मेरा गले का हार है। एक बात रुक के यहाँ ये भी समझ लें, कई बार आज भी लोग ना बेटियों को बोझ समझते हैं, आज भी बोझ समझ रहे हैं बेटियों को। किसी औरत के शिकम से बेटा पैदा ना हो उसे तलाक दे देते हैं, ये भी जहन में रखते हैं। नहीं माँ कहती है बेटे दूसरी औरत कर ले, इससे बेटा नहीं आएगा। उस बेगैरत माँ से कहो ये तेरे बेटे की तदबीर से नहीं, ये रब की तकदीर से पैदा होते हैं। सीधी सी बात, कुरान ने साफ ऐलान कर दिया, अल्लाह जिसे चाहता बेटी अता फरमाता है और जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है। जिसे चाहता दोनों देता और नहीं चाहता वो कुछ भी नहीं देता। ये सब उसकी मर्जी है। जितने चाहो तुम औरतों को तलाक दे के निकाह कर लो, अगर रब ना चाहे तो तुम्हारे घर के अंदर बेटा नहीं आएगा। और रह गई बेटी की बात, तो खुदा की कसम अगर बेटियां बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में 4 फूल कभी ना खिलाता, 4 फूल कभी ना खिलाता। मेरे हुजूर को रब ने कितनी बेटियां अता की? जोर से बोले कितनी? सारे बोले हम बरेली वाले हैं। कितनी? जो बरेली वाले वही बोले, मुझे किसी रावजी, किसी खारजी, किसी बदअकीदा की कोई जरूरत नहीं है। सीधी बात है, हम हुसैनी हैं, शिमरलईनी का बंदा कोई नहीं चाहिए, सारे हुसैनी चाहिए। कितनी अता की? और जोर से कितनी? 4। ज़ैनब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, रुकैया, सुभान अल्लाह, उम्मे कुलसूम, सैयदा फातिमा ज़हरा, सुभान अल्लाह, 4 बेटियां अता की। विसाल का वक्त आया ना, आपने गले का हार उतारा, हुजूर ये मेरी ज़ैनब को दे देना। माँ तो माँ होती है यार। हुजूर ये मेरी ज़ैनब को दे देना। आका मेरी माँ ने ना, मेरे बाप ने मुझे 8 प्याले लकड़ी के दिए थे, फरमाया ये मेरी रुकैया को दे देना। हुजूर एक संदूक है मेरा, ये मेरी उम्मे कुलसूम को दे देना। 3 चीजें 3 बेटियों को दी, खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रकिया तकिया ज़किया नकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। हुजूर सैयदा का चेहरा देख रहे, कहते उम्मुल मोमिनीन से कहते खदीजतुल कुबरा, क्या सिर्फ 3 बेटी है? फातिमा को भूल गई या दिया नहीं जानबूझ करके? इतना सुना रो पड़ी खदीजतुल कुबरा, कहती महबूब ज़ैनब को मैंने दिया, रुकैया को मैंने दिया, उम्मे कुलसूम को मैंने दिया, हुजूर फातिमा रह गई है, उसे आप दे देना, उसे आप दे देना। छोटी बेटी होती है, हुजूर उसे आप दे देना। महबूब कहते बेटी, महबूब कहते खदीजा एक बेटी को हार दे दिया, एक को तूने प्याले दे दिए, एक को संदूक दे दिए, फातिमा को क्या देना है? अब सुनिए माँ क्या कहती है, हुजूर मेरी फातिमा को कभी रोने न देना, मेरी फातिमा को कभी रोने न देना। पूरी जिंदगी मेरे नबी ने कभी बेटी को रोने नहीं दिया, रोने नहीं दिया, और इतना प्यार किया कि जिसमें फातिमा की रजा उसमें मुस्तफा की रजा है। और जाओ आज भी मेरा चैलेंज है,
जिसकी दुआ कबूल ना होती हो वो रुख करे खदीजा खातून जन्नत के मजार की तरह, हाथ उठा के 2 कदम बढ़े और कह सैयदा ये मेरी अर्जी तेरी चौखट पे है, हुजूर तक पहुंचाना इसको तेरा काम है, चैलेंज है मेरा। खुदा की कसम अगर अर्जी उनकी चौखट तक पहुंच गई तो समझ ले बात मुस्तफा तक पहुंच जाएगी, बात मुस्तफा तक पहुंच जाएगी। ये खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा है, हुजूर के साथ रही। माँ ने जो वादे किए थे एक एक वादा पूरा किया। खातून जन्नत पूरी जिंदगी 5-6 साल की उम्र से हुजूर की खिदमत की। हाँ 5-6 साल की उम्र से हुजूर की खिदमत की। हुजूर दुख हार के थक के आते, दौड़ के बेटी हाथ पकड़ लेती, अल्लाह से बेटियां मांगा करो यार, बेटियां मांगा करो। सच्चे गम की साथियां बेटियां होती हैं, बेटियां होती हैं। बेटों की नजर जायदाद पे होती है, बेटियों की नजर बाप के प्यार पे होती है। मांगा करो। मैं भी बेटा हूं, मैं ऐसा नहीं है कि मेरा इस बेटे वाली लाइन से रिश्ता नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है खुदा की कसम। जो बेटी बाप के लिए हो सकती है ना, वो हर बेटा नहीं हो सकता, हर बेटा नहीं हो सकता है। हमें अल्लाह ने बेटियां भी दी हैं, बेटा भी दिया है, लेकिन जितनी बेकरार हमारे लिए बेटियां होती हैं उतने बेटे तो नहीं होते। जाओ, अगर तजर्बा ना किया हो तो जाके कर लेना, जाके कर लेना। तुम परदेश से लौट के आओ ना तो बेटा कहता कोई बात नहीं, अब्बा को सुबह से मिल लेंगे, चादर ओढ़ के सो जाता है। लेकिन बेटी सोया नहीं करती है। क्यों? वो सोचती है बाप आएगा तो खाना भी खिलाना है, चूल्हा भी चलाना है। वो थक के आ रहा होगा, पता नहीं मेरे बाप ने खाया कि नहीं खाया। क्या तुम नहीं देखते हो जब थक के आओ तो तुम्हारी बेटियां तुम्हारी राहों में खड़ी होती हैं? क्या तुमने नहीं देखा? यही बेटियां आधी रात को उठ के कहती हैं अब्बा जरा 5 मिनट से रोटी ठंडी हो गई है, तू कहे तो गर्म करके खिला दूं। ओ भाई, अगर बेटियों को पता चल जाए कि बाप परेशान हो गया है तो बेटियां बेकरार हो जाती हैं। कई बार देखा है मैंने, बेटे सऊदी में, दुबई में फोन करके कहते हैं हजरत जी अब्बा की तबीयत खराब है, क्या करना चाहिए मुझे? तू हजरत जी से पूछ रहा है? मामला तेरा और तेरे बाप का है, हजरत क्या बताएगा? लेकिन कभी किसी बेटी को मैंने इमाम से भी पूछते नहीं देखा, मेरा अब्बा बीमार है क्या करना चाहिए। अगर जानने के हालात नहीं होते ना तो वो रात ही में बिस्तर छोड़ के मुसल्ला बिछा देती है। वो कहती है मालिक अभी सुबह देर है, मैं तेरी बारगाह में सजदा कर रही हूँ, मालिक सुबह तक मेरे बाप को सलामत रखना। कई बार बेटियां उठ के रो के कहती हैं अब्बा अल्लाह मेरी जिंदगी मेरे बाप को अता फरमा दे। ये बेटियां हुआ करती हैं, आज बेटियों को बोझ समझा जाता है। कभी समझो तो सही बेटी क्या होती है। तारीख का ये बाप पलटना चाहता हूँ। हुजूर के बड़े बड़े दुश्मनों में नाम हजरत अबू सुफियान का आता है, और ये भी कड़वी तारीख है और ये सच्चाई है कि हुजूर के बड़े दुश्मनों में से अल्लाह ने किसी को भी नेकी की तौफीक नहीं बख्शी, एक भी जन्नती नहीं बना सिवाय हजरत अबू सुफियान के। हजरत अबू सुफियान के ईमान पर सर्च किया गया कि ये ईमान क्यों लेकर के आए, तो उसमें भी देखो तो सही कितनी प्यारी बात निकल करके आई है। मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन फरमाते हैं हुजूर के बड़े दुश्मनों में अबू सुफियान का नाम आता था। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा की लाइन में हजरत अबू सुफियान का नाम आया करता था। इनके अलावा किसी बड़े दुश्मन को कलमे की तौफीक नहीं मिली है, फिर अबू सुफियान ही को क्यों मिली है? जब तारीख पलटी मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन ने तो फरमाते एक दिन सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत खातून जन्नत गुजर के जा रही, अबू जहल ने आगे बढ़ के कुछ बात कही, जैसी कुछ बात कही बेटी थी बर्दाश्त न कर सकी, मुंह पे जवाब दे दिया अबू जहल के। 6 साल की उम्र में जवाब दिया है, उसने आगे बढ़ के थप्पड़ मारा। जब खातून जन्नत के तमाचा लगा है, रोती हुई घर आई है। याद रखिएगा बाप बेटियों को बड़ा प्यार करते हैं और इतना नाजुक रिश्ता होता है। बेटियां दुख में होती हैं तब भी बाप रो दिया करता है, बेटियां बहुत ज्यादा सुख में होती हैं तब भी बाप रोया करता है। आपसे गुजारिश करना चाहता हूं और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वालों, अगर किसी ने तुम्हें बेटी दे दी है तो उसे अपने पैर की जूती न समझना, अपने बिस्तर की रखेल न समझना। जिस बेटी जिसने दी है वो सिर्फ बेटी नहीं दी है, अपने जिगर का टुकड़ा निकाल के दे दिया है, जिंदगी का करार दे दिया है, 22 साल की कमाई दे दी है तेरी गोद में। खुदा के वास्ते किसी की बेटी की आंख में आंसू डाल के बाप को रोने पे मजबूर ना करना, वरना याद रखना अगर तुम किसी की बेटी को रुलाओगे, जमाने में तावीज लेते घूमोगे, कोई तावीज कारगर नहीं होगा। जितने चाहो वजीफे पढ़ लेना, कोई वजीफा कामयाब नहीं होगा। कहते फिरोगे बेटी सुख में नहीं है, किसी मौलवी की दुआ काम नहीं करेगी। इतना याद रखना अगर अपनी बेटी को सुख देना चाहते हो दूसरे की बेटी को सुख दिया करो, खुदा तुम्हारी बेटी को सुख के इंतजाम पैदा फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत
फैजान आला हजरत जिक्र शोहदाए करबला। गलत तो नहीं चल रहा हूं मैं? बातें कड़वी तो नहीं लग रही हैं? अगर लगे भी तो बर्दाश्त करें, इसलिए कि दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती है फायदा उतना ज्यादा होता है। बेशक। वाह वाह वाह। मेरी कड़वी बातों को कड़वी दवा समझ के हलक से उतार लेना। जो कड़वा बर्दाश्त नहीं कर सकता वो मीठा खाने का हकदार नहीं है। सीधी सी बात, सिर्फ मीठा खाओगे तो शुगर हो जाएगी, इसलिए शुगर से बचने के लिए कड़वा भी खाना जरूरी है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। किसी की बेटी को दुख न दिया करो, दुख न दिया करो किसी की बेटी को। आज ना कल की बात, कल की आज सुबह की बात, आज सुबह की बात, एक बच्ची का फोन आया, जगह का भी नाम नहीं बताऊंगा, वैसे भी नाम नहीं बताऊंगा। उसने ये कहा, हजरत जी दुआ करें, मेरे बाप लोकल डॉक्टर हैं और कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं, कोई भी गाड़ी के बगैर रिश्ता करने तैयार नहीं। चलो ये तो हो गए दौलत के कुत्ते, भिखारी, इंटरनेशनल अपाहिज, मोहताज, जो बिना जहेज के बेटी लेने तैयार नहीं होते। याद रखना, दुनिया में एक उसूल है, जैसी करनी है वैसी भरनी है। आज तू किसी को मोटरसाइकिल के लिए परेशान कर रहा है क्योंकि तुझे दौलत दी है, कल कोई तुझे फोर व्हीलर के लिए परेशान करेगा। होना जरूर है तुझे भी परेशान, सूखा नहीं जाना निकल के यहां से, भरपाई करनी है तुझे कुछ ना कुछ। लेकिन दुख तब हुआ जब उसने अगली बात कही, उसने कहा शरीयत इजाजत देती तो हम जहर खा लेते। कौन कह रहा है? बेटी कह रही है। इन बेटियों को मेरे नबी ने बचाया था, इनके लिए कहा था कि मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिन बेटियों को आज हमने जहर खाने पे मजबूर कर दिया, जाओ किसी की बेटी का जीना हराम करो और पूरी दुनिया में हुसैनी हुसैनी कहने के ढोल बजाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारी जायदाद उठा के सबील पे लगा दे, पूरी सल्तनत उठा के तू लंगर पे लुटा दे, अगर तेरी वजह से किसी की बेटी रोई है, एक दाने का तुझे सवाब नहीं मिलेगा। मत लुटा सबील, मत कर लंगर, किसी के टूटने वाले दिल को जोड़ दे। खुदा की कसम, जिंदगी में कोई तुझे कहे ना कहे, मरने के बाद तेरे जनाजे को लोग देख के कहेंगे वो जा रहा है जिसने शरीयत मुस्तफा की पासबानी की थी, वो जा रहा है जिसने पैगाम मुस्तफा को जिंदा किया था। वो कहती हजरत यहाँ तक तो ठीक है, अब बाप का उतरा हुआ चेहरा नहीं देखा जाता। हमारे बाप हमें देख के टेंशन करते। मैंने कहा ऐसी भी क्या मजबूरी है? का रिश्तेदार ये कहते हैं, रिश्तेदार ये कहते हैं देखा कितने बड़े बड़े हाथी पाल रखे हैं, रुखसत नहीं कर रहा है। का ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे, ये ताने हमें जीने नहीं दे रहे हैं। मेरे समाज तुझे हुआ क्या है, मेरी कौम तुझे हुआ क्या है? क्या इसी का नाम हुसैनियत था? 10 दिन के लिए हुसैनी बन जाओ, बाकी के दिनों में 350 दिन लोगों का खून चूस चूस के पीते रहो, इसका नाम हुसैनियत समझा है? तुम 350 दिन लोगों का जीना हराम करो, 10 दिन के लिए पक्के हुसैनी बन जाओ, इससे कोई नतीजा नहीं है। मजा तो तब आएगा, तेरा एक एक लम्हा हुसैनी होना चाहिए, एक एक दिन हुसैनी होना चाहिए। और हुसैनियत किसी का जीना हराम करना नहीं है, बल्कि जीना आसान करना हुसैनियत है। अगर रब ने तुझे बिस्तर दिया है, चंद बर्तन दिए हैं रोटी खाने के लिए, छत दिया सर छुपाने के लिए, तो मत बन बेटी वाले के सर पे बोझ। अल्लाह तुझे तौफीक दे, जा चंद इज्जतदार लोगों को लेके चला जा, जाके सस्ते में निकाह करके गरीब की बेटी को अपने घर की इज्जत बना ले। खुदा की कसम, जैसे ये घर में आके लेटेगी, तुझे घर के अंदर लाने में देर नहीं होगी। खुदा की कसम, उधर तुझे जन्नत में रब को दाखिल करने में देर नहीं होगी। ऐसी जिंदगी क्यों नहीं क्यों ऐसी जिंदगी नहीं गुजारते? शर्म नहीं आती? बजाय इसके के रिश्तेदार की मदद करो, बगैर तो ये कहते हो हाथी पाल रखे, बोझ बना दिया तुमने बेटियों को। मेरी कौम जितने हुसैनी बैठी है, सबसे मेरी गुजारिश है, आज शहीद करबला की महफिल में बैठे हो, इतना पैगाम लेके उठना। हम किसी का बोझ नहीं बनेंगे, अगर करेंगे तो किसी का बोझ हल्का करेंगे इंशाअल्लाह। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं? मुझसे भाई फ्री वाली नहीं बैठती है,
सारे जाना चाहते हैं ना, सारे हाथ उठा ले। जी है ना? हमारे यहाँ तो एक उसूल है, कोई ना कोई कीमत जरूर है जन्नत की। ये उसूल है हमारे यहाँ, सैयद साहब, कोई ना कोई कीमत जरूर है जन्नत की। ऐसे नहीं पीर साहब माइक पे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, मुरीद अगर चरसिया है, शराबी है, जुआरी है, उठ के 500 का नोट दे दिया, पीर साहब कह रहे हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख ले। क्यों? तेरे बाप की जन्नत है। तू शराबियों को बांटेगा तो करबला वाले किधर जाएंगे भाई? वाह वाह वाह। सीधी सी बात है, तू जुआरियों को जन्नत बांटेगा। एक बार नहीं कहते ब्याज वाले से मत खा, इसलिए कि वह हजूर से रूठ जाएगा, एक रसीद कम हो जाएगी। मेरी समझ में ये पीरा मुरीदी नहीं आती है। जो पीर खुद मुरीद के टुकड़ों पे पल रहा हो, वो मुरीदों को क्या खाक बांटेगा? खुद बताओ, जो दूसरे के टुकड़ों पे पले वो क्या बांटेगा? एक सवाली मौलाए कायनात मौला अली के घर आया, रास्ते में मौला अली बैठे, सूखी रोटी हाथ में, सुन जरा, सूखी रोटी हाथ में, और आके कहने लगा मुझे अली का घर बताओगे? किससे पूछ रहा है? हजरते हजरते। चुप क्यों गए? एक तो टोपी ओढ़ के नहीं बैठे हो, ऊपर से बोलने से भी नहीं लग रहा कि मुसलमान हो। मौलाए कायनात मौला अली, मौला मौला। कोई भी जूते 600 से कम के तो पहनता ही ना होगा, 6000 के तो होंगे, 8000 के भी होंगे, लेकिन 600 से कम के जूते तो किसी के होने ही नहीं है ना। 600 के जूते पहले नंबर पे खरीद के लाते हो, 6 रुपए की टोपी नहीं लाई जाती है। हम मुसलमान हैं भाई, कुछ भी नहीं है, रुमाल बांध लो, सर छुपा लो, हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। जानते हो, जानते हो, बंदा जब मस्जिद की तरफ चलता है ना तो टोपी होती है सर पे, कपड़े साफ सुथरे होते हैं, पूछना नहीं पड़ता, उसका हुलिया बता देता है कि नमाज पढ़ने जा रहा है। कम से कम ऐसे ही हुजूर की महफिल में आया करो ना, तो इस हाल में निकला करो, रात में पूछना ना पड़े, देखना वाला कह दे मदीने वाले की महफिल में जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई ऐसे खड़ा है तो हम क्या समझेंगे? क्या समझेंगे उसे? नमाज में। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे नौजवानों, माशाल्लाह आपने साथ दिया। किस चीज में? जोर से नमाज में लगेगा ना। अगर कोई ऐसे खड़ा हो तो नमाज में तो नहीं है ना, वो बाहर है ना नमाज से, क्योंकि इसके हाथ नहीं बंधे, हाथ नहीं बंधे, हाथ नहीं बंधे। ओ भाई, खुले हाथ बता देते हैं कि नमाज का नमाज में नहीं है, नंगे सर बता देते हैं हुजूर की महफिल में नहीं है। बंदे हाथ कहते हैं हालत नमाज है, ढके सर कहते हैं हुजूर की महफिल में बैठा है। तो इन महफिलों का भी अदब किया करो, टोपी ओढ़ के चला करो। मैं क्या बात कह रहा था आपसे? सलामत रहे मेरे नौजवान, सलामत रहे। कई बार तो लोग ऐसे तकरीर सुनते हैं, मसला ही खत्म, मौलवी कुछ भी कह गया, सैयद साहब मसला ही नहीं है ना। तो ये बंद करके ये खोल के सुना करो, ठीक है ना। मुंह बंद रखना, आंखें खोलनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस बेदारी के साथ इतनी रात तक आप बैठे, करबला वालों के सदक़े में अल्लाह ये हाजिरी कबूल फरमा ले, है ना। ना रंग मेरा है ना रंग तेरा है, सारा रंग करबला वालों का है। हाँ, जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पे बुला लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े नसीब की बात है। मौलाए कायनात मौला मौला सलामत रहे। देखिए हजरत अली का नाम कमजोर ले ले तो पहलवान की कमर तोड़ देता। यहाँ तो सारे मुझे 58 किलो से ऊपर के लग रहे हैं। जब 58 किलो से ऊपर के तो जैसा नाम है वैसे ही निकलना चाहिए। मौला जियो। ये पीछे वाले भी अगर बोल देना खुदा की कसम तो शायद कुछ नेकियां इन्हें भी मिल जाए, इन्हें भी नेकियां मिल जाए। मौला अब लगाना अली वालों की महफिल है, अली वाले जहां बैठे वहीं महफिल सजा बैठे। मौलाए कायनात मौला अली, अली इनका काम फ्री में हो जाएगा, आप खाली बोलते रहो मौला। जी हैं। फकीर आया, उसने कहा कि मुझे अली के दरवाजे जाने। फरमाने लगे वो जो सामने है ना उस चौखट पे चला जा। जब उस चौखट पे गए ना आप, फकीर गया, कहने लगा अल्लाह के नाम पे दो। अंदर से इमाम हसन आए, ताजा रोटी
अच्छी पनीर या गोश्त की सब्जी जो भी थी लेके आए। जब एक रोटी दी तो उसने कहा 2 दे दीजिए। कहा क्यों? कहा एक मुझे खानी है और एक बड़ा गरीब बंदा है जो सूखी रोटी खा रहा है, एक रोटी उसे जाके देनी है। इमाम हसन ने कहा किसकी बात करते हो? कहा वो जो बैठा है, हम उस बुजुर्ग की बात कर रहे हैं। रो दिए इमाम हसन। कहने लगे तुम जिसे मोहताज समझ रहे हो वो इस घर का मालिक है, वो इस घर का मालिक है। वो दौड़ा, मौला अली के कदमों में बैठ गया, कहने लगा हुजूर समझा नहीं, खुद सूखी रोटी खा रहे हो, मुझे ये कीमती चीज भीख में दिलवाई। कहने लगे तुम नहीं समझोगे, ये नबी के घर वालों की चौखट है, हम कुछ भी खाएं हमारे दरवाजे पे आने वाला हमेशा अच्छा ही खा के जाए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम हुजूर के बेटों की महफिल में आए और मैं तो कहता हूँ आज फख्र से कहो हम सैयदों के मेहमान हैं। सुभान अल्लाह, हुजूर के बेटों के मेहमान हैं आज हम। और यार अगर बेटा कमजोर हो तो बाप हाथ रख देता है, इज्जत बचा के चलनी है। बाप कमजोर हो दादा हाथ रख देता है, फिक्र न कर, घर की इज्जत नीलाम नहीं होने देंगे। खुदा की कसम नसीब वाले हो यहाँ बैठे हो, मैं अपने आप को मुकद्दर का धनी समझ रहा हूँ, मैं सैयदों का मेहमान बनाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेरी पूरी जमात सैयदों के मेहमान है, आप भी सैयदों के मेहमान हो। मैं कहता हूँ जिस पे बेटे ना हो आज बेटे मांग लेना, जिस पे बेटी ना हो आज बेटी मांग लेना, जिस पे जो कमी हो मांग लेना। खुदा की कसम आज चौखट खुली है, दरवाजा खुला है आज। दरवाजा करम का हर वक्त खुला रहता है, लेकिन आज भीख पक्की मिलनी है, पक्की मिलनी है। वजह इसलिए, वजह क्या है जानते हो? वजह सिर्फ ये है, अगर हमें सैयद वकार साहब नहीं दे सकते, इनके जद्दे अमजद नहीं दे सकते, इनके दादा परदादा नहीं दे सकते, लेकिन इनकी नस्ल में ऐसे ऐसे नाम भी आते हैं खुदा की कसम जिनके बारे में फख्र से हम कहते हैं कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। ऐसे ऐसे नाम इनके बाप दादाओं की लिस्ट में आते हैं। खुदा की कसम देखोगे तो बड़े बड़ों के सर झुक जाते, बड़ी बड़ी काबिलियतों के ताले लग जाते। मेरे इमाम ने कहा था तेरे आगे यूं हैं दबे लचे खुशहा अरब के बड़े बड़े, कोई यूं के मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर ये बोलने पे आ जाए बड़े बड़ों की चुप्पी लग जाती है, जबानें सिल जाती हैं। आज उस घर में आके बैठे हो, अगर ये नहीं दे सकते मदीने वाला तो सब कुछ दे सकता है ना, करबला वाला तो सब कुछ दे सकता है ना, दे सकता है ना सब कुछ, करबला वाला दे सकता है। तो बैठो और जम के बैठो और आज दामन फैला के, आज दामन फैला के